जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल की वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, जो आज की वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के जलवायु पे है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जो वायुमंडलीय दशा होती है, जैसे वर्षा हो गया, सूर्यताप हो गया, आर्द्रता हो गई, इसका जो दीर्घकालिक अध्ययन होता है ना, उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम किसे कहते हैं? जो वायुमंडलीय दशा होती है, वर्षा, ताप और आर्द्रता, इसका जो लघुकालिक अध्ययन होता है उसे मौसम कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो जो यूपी की जलवायु है वो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसून है। अब इसको समझते हैं। आज की जो वीडियो है इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। आइए समझते हैं। जैसे ये ग्लोब हो गया, ये बीच में है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और उसके ऊपर है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक आर्कटिक वृत्त। ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। और जो 23.5 से 66.5 डिग्री का जो बीच का है ये, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। और जो 66.5 डिग्री से ऊपर का जो है उसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय। अब देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कैसे है। जैसे ये भारत है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से 8 राज्यों से होकर जाती है। और जो यूपी की स्थिति है वो यहाँ पे है। तो जो यूपी है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वो पूर्णतः शीतोष्ण में है। शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसून। ये कैसे होगा? तो इसको समझिए। यहाँ पे हमारे हिमालय है ऐसे, जो रूस से साइबेरिया की ठंडी हवा आती है वो हिमालय से यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, और यहाँ के मानसून को ठंडा नहीं कर पाती है। और ये जो नीचे का क्षेत्र है दक्षिण भारत का, ये उष्ण वाला है। तो जब साइबेरिया की हवा इसको ठंडी नहीं कर पाती है तो ये इसकी जो जलवायु होती है वो लगभग ऐसी ही हो जाती है, इसके समान। इसीलिए यहाँ पे है समशीतोष्ण। भारत में मानसून 1 जून को आता है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 जून को मानसून आ जाता है। अब देखते हैं कि मानसून प्रवेश कैसे करता है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठकर ऐसे जब जाता है तो हिमालय से टकराकर हिमालय के समानांतर चलने लगता है। आइए इसको इस मैप में देखते हैं। जैसे मानसून यहाँ पे आया, कुछ तो सीधा निकल जाएगा और कुछ हिमालय से टकराकर पुनः वापस आएगा। तो पहले जब सीधा निकलता है तो यहाँ पर बारिश कराता है पूर्वी यूपी में, और जैसे ही बारिश करा के आ जाता है इसमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। और कुछ मानसून जो हिमालय की तरफ चला गया था वहां से लड़के पुनः वापस आता है और पुनः वर्षा कराता है। इसीलिए जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है पश्चिम की तरफ, इसमें जल की मात्रा कम होने लगती है, और मथुरा तक आते आते इसमें जल की मात्रा एकदम कम हो जाती है। इसीलिए मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 54.4 सेंटीमीटर। और गोरखपुर में जो कि तराई क्षेत्र में पड़ता है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, 184.7 सेंटीमीटर।
ये तो हुआ वर्षा की बात, ये मानसून वर्षा है। इसके बाद देखते हैं शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में यहां से अफगान और पाकिस्तान होते हुए एक हवा चलती है ठंडी, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये हवा जब भारत में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में आती है। तो पंजाब और हरियाणा में इससे हल्की फुल्की वर्षा होती है। लगभग इसको बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, इससे जो वर्षा होती है वो लगभग 2 से 3% होती है भारत में, और इससे कुछ वर्षा हमारे पूर्व पश्चिमी यूपी में भी हो जाती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में। इसीलिए ये जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पे ठंडी के मौसम में होती है वर्षा, इसलिए वहाँ पे गेहूं की जो फसल होती है वो अच्छी हो जाती है। ये तो हो गए सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा जिला है। तो सबसे ज्यादा गर्मी आगरा जिले में पड़ती है, जो कि राजस्थान से सटा हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा ठंडी जो देखा जाए वो बरेली जिले में पड़ती है, जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तराई क्षेत्र, एक पूर्वी यूपी। तराई का ये क्षेत्र है जो नेपाल से लगा हुआ है, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 120 से 150 सेंटीमीटर, चूंकि हमने बताया था कि क्यों होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा जो यूपी में होती है वो होती है तराई क्षेत्र में। उसके बाद देखते हैं कि पूर्वी यूपी में। पूर्वी यूपी में जो वर्षा होती है, पूर्वी यूपी ये वाला क्षेत्र है, गाजीपुर बलिया वाला क्षेत्र, आजमगढ़, इसमें जो वर्षा होती है वो 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये है, झांसी ललितपुर वाला ये क्षेत्र, महोबा, झांसी ललित चित्रकूट तक। इसमें जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। अब हम लोग देखेंगे मध्य यूपी वाला क्षेत्र। मध्य यूपी वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है लखनऊ वाला क्षेत्र। और लखनऊ वाले क्षेत्र में बारिश कितनी होती है? वो होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे पश्चिमी यूपी। जो पश्चिमी यूपी है वो ये वाला क्षेत्र जो दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली हरियाणा से, उसको पश्चिमी यूपी बोलते हैं। उसमें वर्षा कितनी होती है? 65 से 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है पश्चिमी यूपी में, क्योंकि मानसून जब इधर से जाता है तो पानी की मात्रा कम होते होते वहां पे बहुत कम बचती है पानी, इसलिए सबसे कम वर्षा जो होती है वो पश्चिमी यूपी में होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी में कृषि जलवायु प्रदेश कितने प्रकार से है? 9 प्रकार के। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि यूपी में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो वो है 9। इसको देखते हैं। पहला जो है वो है भावर एवं तराई क्षेत्र, यही वाला क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है, यही क्षेत्र। उसके बाद दूसरा क्षेत्र जो है वो पश्चिम का मैदान है, पश्चिमी मैदान, यानी कि ये रोहेलखंड वाला क्षेत्र जो है। उसके बाद मध्य पश्चिम मैदान। मध्य पश्चिम मैदान मतलब कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे वो। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान। दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान मतलब आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र जो राजस्थान को टच करता है। उसके बाद है मध्य मैदान। मध्य मैदान मतलब लखनऊ का क्षेत्र। उसके बाद है बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड जो कि ये है ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट तक, ये वाला क्षेत्र है। अगला है उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मतलब मैदान मतलब ये गोरखपुर वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान। उसके बाद है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान मतलब ये गाजीपुर, बलिया, बनारस वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदान में आता है। उसके बाद लास्ट है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का मतलब विंध्याचल, सोनभद्र वाला क्षेत्र विंध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी में आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? आर्द्रभूमि का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने पानी से भरा हुआ हो, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। तो देखा जाए तो आर्द्रभूमि जो भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है? 10।
अब यूपी में देखा जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा किस जिले में आर्द्र भूमि है, तो वो है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में लगभग 5.15% आर्द्र भूमि है पूरे भारत में। उसके बाद देखा जाए कि सबसे नवीनतम आर्द्र भूमि कौन सी है यूपी की, तो वो है बखीरा पक्षी अभयारण्य, जो किस जिले में है, संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में है ये बखीरा पक्षी अभयारण्य, जो नवीनतम आर्द्र भूमि है यूपी की। ये तो रहा यूपी की जलवायु के बारे में। अब अगला वीडियो जो हम लोग का रहेगा वो यूपी की जनजातियों पर रहेगा। और एक और बात, हमने अपने चैनल पे जीएस का प्रैक्टिस बैच भी लाया है, जाके उसको भी देखिए और अपना सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सही है।